नमस्कार सभी भावी शिक्षकों का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही डिमांडेड वीडियो मैं कह सकता हूं, क्योंकि अक्सर मेरे वो छोटे भाई बहन जो अभी या तो बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएसटीसी अभी अभी उन्होंने की है, या तो 12th पास आउट करके अभी बीएसटीसी में प्रवेश लिया है और फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को रीट पात्रता परीक्षा में एलिजिबल किया है, या ऐसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी रीट पात्रता परीक्षा में कम है, उनका सबसे डिमांडेड क्वेश्चन रहता है कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की डिमांड को देखते हुए मैंने इसमें आपको तरीका बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप प्रश्नों के अंदर अपने तुक्का लगाकर उन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। हालांकि ये तुक्का कोई अवैध शब्द नहीं है, क्योंकि ये भी एक अनुमान लगाना, तुक्का जिसको कह सकते हैं अनुमान से, अंदाज से उत्तर देते हैं, वो ही तुक्का होता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अलग अलग तरह के वीडियोज भी मिल सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं। मेरी क्या राय है मैं आपके सामने ला रहा हूं। कुछ आपको कहेंगे कि आप सभी में एक ही ऑप्शन रखो, जैसे 150 प्रश्न है तो 150 में ए भर दो, बी भर दो, जो भी करो एक ही ऑप्शन रखो, लेकिन उससे आप 30, 40, 50 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको तो 55% और 60% स्कोर करना है, उसके लिए तुक्का आपको लगाना होगा। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे पहले उन प्रश्नों को आप कर लीजिए। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो आप उन प्रश्नों को सबसे पहले करें जो आपको निश्चित रूप से आते हैं। माना कि जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 में से आप 50-60 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं या 100 क्वेश्चन कर लेते हैं और सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर मुझे बढ़ाना है, तो आप बाकी वाले प्रश्नों में बढ़ने से पहले उन प्रश्नों को कर ले। उसके बाद ऐसे प्रश्नों को करें जिनमें 4 में से 2 ऑप्शन तो आप निश्चित रूप से काट सकते हैं। 2 ऑप्शन पर आपको अभी भी संशय या डाउट बना हुआ है कि ये होगा ये होगा, तो उनमें आपको थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता रहेगी। अपने दिमाग को अचेतन से चेतन की ओर ले जाने की कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वो प्रश्न आपके दिमाग में आ भी सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर डू एंड डाई का नारा देते हुए सीधा उस प्रश्न में घुस जाना है और आपको लगा लेना है। लेकिन वो लगाना कैसा है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। उसके बाद ऐसे प्रश्न जिनमें ए, बी, सी या डी चारों में से कोई भी ऑप्शन पता नहीं है, भगवान भरोसे राम भरोसे खेती है कि कौन सा करें या कौन सा नहीं करें, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा में अमूमन ये रहता है कि जैसे 4 ऑप्शन आते हैं और 150 प्रश्न है, तो चारों ऑप्शन लगभग 25% का रेशियो लिए हुए रहते हैं। जैसे 150 के हिसाब से रेशियो देखते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन ए ऑप्शन, 35 से 40 बी, सी और डी, ऐसे ऐसे करके 35-40 क्वेश्चन प्रत्येक ऑप्शन के रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वो वहां पर उसको डिवाइड करके ही देता है। ऐसा भी नहीं है कि 150 में से 100 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ए ऑप्शन डाल दो, ऐसा भी नहीं है। तो आप जो प्रश्न आपने निश्चित रूप से किया है कि ये प्रश्न तो मेरे को आते हैं, ये सही है, तो उन प्रश्नों को आप पहले काउंट करें। जैसे आपने मान लो 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर लिए हैं 150 में से, तो 80 प्रश्नों में देखें कि कितने में ए आ रहा है, कितने में बी आ रहा है, कितने में सी आ रहा है और कितने में डी आ रहा है। इनको देखने के बाद आपको क्या करना है, माना कि किसी में जैसे बी 35 आ गया है, सी 25 आ गया है, ए बिल्कुल 10 ही आया है और बी इतना है, उनमें देख लेना है कि जो ऑप्शन सबसे कम बैठ रहा है, तो बाकी वाले प्रश्नों में उस ऑप्शन को एवरेज लाने के लिए वरीयता देनी है। जैसे कि आपको लग रहा है कि 35 से 40 प्रश्नों में ए होना चाहिए, लेकिन ए तो अभी 10-15 प्रश्न में आया, इसका मतलब 20 से 25-30 क्वेश्चन तक ए आने की संभावना है। तो बाकी वाले प्रश्नों में आप ए को थोड़ा ज्यादा वरीयता दे सकते हैं। या किसी प्रश्न में जैसे बी 35 के करीब आ चुका है, तो फिर आप बाकी वाले प्रश्नों में बी को बिल्कुल वरीयता न दें। मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि बी 35-40 के आसपास आने की संभावना हो सकता है, 40 की जगह 45 आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन जितना ज्यादा आ चुका है उसको बाद में वरीयता देने की कोशिश आप लोग कम करें। और कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि जो ऑप्शन ज्यादा लंबा होता है, लंबा देखो लंबा करो, लेकिन मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूं। हो सकता है कई बार ऐसे प्रश्न सही हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें उपयुक्त सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है और अगर वो प्रश्न आपको आ नहीं रहा है, तो 90% केस में उपयुक्त सभी सही होने की संभावना रहती है। क्योंकि कोचिंग वाले तो अक्सर उपयुक्त सभी दे देते हैं, लेकिन जो पेपर सेटर पेपर बनाता है उसके मन में ऐसा कतई दिमाग में नहीं होता है, वो उपयुक्त सभी को भी सही मानने की, उसका मन में ये दिमाग में ये भी हो सकता है कि विद्यार्थियों को सारी चीजों से अवगत करवाना। तो जिन प्रश्नों में उपयुक्त सभी ऑप्शन में है और वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन कर सकते हैं। 90% एबो चांसेस हैं कि वो प्रश्न आपका सही हो सकता है। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि काउंट करने के बाद जो प्रश्न थे वो तो आपने कर ली है, उपयोग सभी वाला प्रश्न आपने कर लिया है और लंबा वाला प्रश्न भी आपने कर लिया है। लेकिन गणित में थोड़ा इसका डगमगा सकता है, क्योंकि गणित में तो
एवरेज आंसर होते हैं और सारे प्रश्न भी एक तरीके के होते हैं। तो गणित में आपको क्या करना है, जो ऑप्शन हार्ड लग रहा है, जैसे मान लो पॉइंटों में है तो संख्या थोड़ी लंबी हो सकती है, या अंडररूट के रूप में कोई ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन होते हैं, उसमें गणित में कॉमन ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आप हार्ड संख्या की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि गणित में थोड़ा आंसर अलग हो, गणित में तुक्का लगने की संभावना कम रहती है, इसलिए आप भिन्न के रूप में अगर लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है ये थोड़ी टेढ़ी भिन्न है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ऐसे करके आप तुक्का भी लगा सकते हैं। यह मेरा स्वविवेक है। अगर आपको तुक्का लगाने की ऑलरेडी कोई ट्रिक आती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपना स्वविवेक उपयोग में लेने की। मैंने विद्यार्थियों की डिमांड को देखते हुए मेरा स्वविवेक बताया है कि आप सबसे पहले उन प्रश्नों को कर लीजिए जो आते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन काट के 2 ऑप्शन रहते हैं उनमें आप चिंतन मनन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो उपयुक्त सभी वाले प्रश्न हैं उनमें उपयुक्त सभी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। गणित में जो संख्या थोड़ी कठिन लग रही है, थोड़ी लंबी लग रही है, या अंडररूट के रूप में हो सकती है या भिन्न के रूप में हो सकती हैं, तो आप उनकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं गणित में जिनमें क्षेत्रफल या आयतन पूछा हुआ है, जैसे आयतन पूछ लिया और बाकी सारे ऑप्शन मीटर स्क्वायर में हैं और एक ऑप्शन मीटर क्यूब में है, तो आप उसको सीधा भी कर सकते हैं। और बाकी ए बी सी डी के ऑप्शन का रेशियो गिनना है, जो ऑप्शन में रेशियो कम है उसको वरीयता ज्यादा देनी है, और जो ऑप्शन पहले ऑलरेडी 100 में से जैसे बी या सी जो भी है 40 के आसपास आ चुका है, तो बाकी वाले ऑप्शन उनको बिल्कुल भी वरीयता नहीं दें, तो आपके लिए एक बेटर हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने किताब तक भी नहीं खोली है और 150 के 150 तुक्का लगाकर आप पास कर सकते हैं, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी कम ही है। तुक्का वाला जो ये नियम है ये उनके लिए काम आ सकता है जिनकी 50, 60, 70 नंबर की तैयारी है और 10-20 क्वेश्चन आप सही करके अपने पासिंग स्कोर के अंदर आ सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ विश्वास से आप आगे बढ़िए और अपनी परीक्षा को निश्चित होकर दीजिए। बाकी आवश्यक सामग्री से संबंधित, रीट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं उससे संबंधित, और क्या क्या निर्देश, क्या क्या आवश्यक सामग्री ले जानी है, और आपको क्या क्या ड्रेस कोड पहन के जाना है, या बाकी जो भी आपको पेपर परीक्षा में कैसे अटेंड करना है और परीक्षा में जाने से पहले क्या सावधानियां रखनी है, इन पर ऑलरेडी सभी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उन सभी वीडियो में अवलोकन करके देख सकते हैं। जो प्रश्न आपका डाउटफुल है उन वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं रीट किरण के बाद एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।